गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। वीडियो अति महत्वपूर्ण है साथियों। इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य महत्वपूर्ण जितने भी लेखक आए, जितने भी कवि आए और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, साथ ही साथ जो अलग अलग युग आए, अलग अलग युगों में कौन कौन से रचनाकार आए, लेखक आए, उनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक बार जो है बीएड एमएड बीपीड एंट्रेंस में 7-8 प्रश्न पूछ दिए गए थे सिर्फ रचनाकार और रचनाओं से संबंधित प्रश्न, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग। पिछले वर्ष का जो वीडियो है हिंदी साहित्य से संबंधित उसको भी कवर कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हिंदी साहित्य का शुरुआत भक्ति काल से हुआ 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में। तो इस काल में साथियों जो रचनाएं होती थी भगवान और भक्ति प्रधान पर होती थी, सरल होती थी, मार्मिक भाषा में होती थी और सामाजिक संदेश भी शामिल होता था रचनाओं में। तो ये विशेषताएं थी। अब यहाँ पर प्रमुख लेखक कौन कौन आए, इसमें तुलसीदास काफ़ी फेमस है। इनका जो रचना था राम भक्ति प्रधान होता था, भक्ति काव्य पे ये रचना करते थे। सबसे फेमस है इनका रामचरितमानस, विनय पत्रिका, साथ ही साथ दोहावली। तो ये तीनों याद रखें, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली। देखिए 50 महत्वपूर्ण सवाल भी इसी वीडियो में हैं और सवाल में बहुत सारे एक्सप्लेनेशन भी हैं, तो आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा। और कवितावली भी इनका है रचना, गीतावली जो पॉपुलर नाम है, इनकी रचनाएं आपको जानना है, कवितावली, साथ में दोहावली। वली वाले जितने भी हैं अंत में ये तुलसीदास के हैं। साथ में इनका विनय पत्रिका, ये तो हमने मेंशन कर ही दिया। जानकी मंगल, मंगल लास्ट में मंगल रहेगा, वो भी इनकी ही रचनाएं हैं। मंगल, पावर्त मंगल, ये इनकी रचना है तुलसीदास जी की। अब इसी में एक और पॉपुलर नाम आता है सूरदास। सूरदास जो रचना करते थे ये कृष्ण भक्ति प्रधान होता था, कृष्ण भगवान के भक्ति के ऊपर लिखते थे, ये चित्रात्मक भाषा देते थे। इसका प्रमुख रचना है सूर सागर। सूर सप्तक से सवाल पूछा गया था पीवाईक्यू में, तो ये सूर सागर, सूर सप्तक इनकी रचना है सूरदास जी की। और इनका और एक रचना है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी, बहुत सारी रचनाएं हैं। अब एक व्यक्ति का 40-50 रचना है, तो उनमें से जो प्रमुख है उनको ही याद किया जा सकता है, सबको तो याद करना संभव नहीं है, तो इनको याद रखिएगा सूरदास को। फिर है इसी काल में मीराबाई। मीराबाई जो है ये भी कृष्ण भक्ति पर ये रचना करती थी, गीत प्रधान था इनका, तो ये ध्यान दीजिएगा। इनका प्रमुख रचना जो है भजन संग्रह, मीराबाई जी का। और इसी काल में थे आपके कबीरदास भी, ये महान समाज सुधारक जाने जाते हैं। इनके भक्ति दोहे काफ़ी पॉपुलर हैं। प्रमुख रचनाएं इनके हैं बीजक, दोहे। तो ये चार नाम जो हैं काफ़ी पॉपुलर हैं भक्ति काल के लिए। दूसरा आपका आता है रीति काल, जिसमें श्रृंगारिक काल कहा जाता है रीति काल को ही। ये 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच का ये काल है। इसमें श्रृंगार प्रधान रचना था। रचनाओं में श्रृंगार का अत्यधिक ध्यान दिया जाता था, जिसमें प्रेम और श्रृंगार का भाव प्रकट होता था रीति काल में, श्रृंगारिक काल में। अब इसमें देखिए, इसमें अलंकार और रस प्रधान भी था रचनाओं में। अब इसके प्रमुख जो कवि हैं, लेखक हैं, बिहारी। तो इनका जो काव्य होता था संस्कृत निष्ठ होता था, श्रृंगारिक होता था। प्रमुख रचना इनकी है बिहारी सतसई। इनके उपनाम से भी सवाल पूछा जाता है, तो उपनाम भी लास्ट में डिस्कस कर देंगे। केशवदास, केशवदास जो थे नाटक और श्रृंगार प्रधान पर रचना करते थे। प्रमुख रचनाएं इनकी राशिकल, शैली शब्द। केशवदास जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं, रसिकल है, शैली शब्द है, साथ ही साथ रसिक प्रिया, कवि प्रिया, लास्ट में प्रिया आए तो ये इन्हीं का रचना है। रामचंद्रिका भी इन्हीं का लिखा हुआ है, ये सवाल पूछा गया था। रामचंद्रिका हो गया। उसके बाद में रतन बावनी, रतन बावनी, विज्ञान गीता इनकी रचना है।
छंदमाला, छंदमाला भी इनकी रचना है। ज़्यादा पॉपुलर जो है रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है। और इनका उपनाम जो है कठिन काव्य का प्रेत, इनका उपनाम है कठिन काव्य का प्रेत। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। रस खान कृष्ण प्रेम रचना करते थे। प्रमुख रचनाएं इनकी रस कलाएं, कृष्ण भजन। अब रस खान जो थे ये आपके मुस्लिम कवि थे। इनका जन्म पिहानी में हुआ था। इनका जो विषय होता था लेखन का, ये लिखते थे आपका बाल लीला पर ज़्यादा लिखते थे। बाल लीला पर लिखते थे, रास लीला पर लिखते थे, कुंज लीला पर लिखते थे और कृष्ण भक्ति पर लिखते थे ये रस खान। अब इनका जो प्रमुख रचना है रस खान जी का, सुजान रस खान एक रचना है, सुजान रस खान। तो रस खान नाम देखेंगे तो पता चल जाएगा। और एक पॉपुलर रचना है इनकी प्रेम वाटिका। पीडीएफ देंगे, वहाँ से सभी लोग देख लीजिएगा। अब आ जाता है छायावादी युग। छायावादी युग यानी कि 19वीं से 20वीं शताब्दी के अंदर में जो आपके रचनाकार हुए। अब इसको भी बांटा गया है। सबसे पहले आपका भारतेंदु, भारतेंदु युग, ये आपका 1850 से लेकर के 1900 तक, 1900 तक रहा। उसके बाद में दूसरा इसका है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जो है आपका 1900 से 20 तक रहा। इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे हम लोग। अब इसमें तीसरा जो है आपका छायावादी युग, छायावाद, ये आपका 1918 से लेकर के 1936 तक रहा। अब तीनों को अलग अलग करके हम लोग पढ़ेंगे। अब छायावाद युग में जो रचनाएं होती थी उनकी विशेषता क्या थी? ये भाव प्रधान होता था और ये रचनात्मक होता था, क्रिएटिव होता था। इसमें प्रकृति के बारे में ज़्यादा लिखा जाता था, प्रेम और आत्मा प्रधान पर लिखा जाता था, रूपक और अलंकार प्रधान था। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर जो पॉपुलर नाम है जिनसे डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है उनके नाम हैं और रचनाएं हैं, लेकिन कुछ चीज़ें और भी ऐड करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले भारतेंदु युग। भारतेंदु युग जो है 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक। और इसके जो प्रवर्तक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र इनका नाम था, इसीलिए भारतेंदु युग पड़ा। अब इनके समकालीन कौन कौन से कवि थे आपका तो सबसे पहले भारतेंदु थे ही। उसके बाद में प्रताप नारायण मिश्र, इसी काल में प्रताप नारायण मिश्र। बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी थे इसी में। बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, ये कुछ नाम थे। उसके बाद में आपका द्विवेदी युग जो है 1900 से लेकर के 1920 ईस्वी तक चला ये। इसके प्रमुख जो कवि थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्हीं का नाम है पूरा नाम द्विवेदी का। आचार्य, ये पूरा नाम भी पूछा जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो ये पूरा नाम था। और प्रमुख कवि यही थे आपके द्विवेदी युग के। अब यहाँ पर कौन कौन से और भी कवि थे? मैथिली शरण गुप्त इसी में थे, मैथिली शरण गुप्त। अयोध्या सिंह उपाध्याय इसी में थे, अयोध्या सिंह उपाध्याय। राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी। बाल मुकुंद गुप्त इसी में थे, बाल मुकुंद गुप्त। तो ये पॉपुलर नाम थे, इनकी रचनाएं एक एक करके हम लोग देखेंगे। उसके बाद छायावादी युग आता है 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी तक। और यहाँ पर जो प्रमुख कवि थे
छायावादी के सबसे टॉप पे हैं आपके जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। उसके बाद में सुमित्रा नंदन पंत, इसी में थे आपके सुमित्रा नंद पंत। फिर थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो उपनाम पूछ देता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उपनाम था। तो ये थे आपके। उसके बाद में आगे हम लोग देखेंगे जो आधुनिक काल के प्रमुख रचनाकार हैं। उससे पहले यहाँ पर कुछ फेमस नाम आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले हैं आपके जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो हैं प्रकृति के ऊपर लिखते थे, ऐतिहासिक और प्रेम प्रधान पर रचना लिखते थे। प्रमुख रचना इनकी कामायनी, ये पूछा हुआ सवाल है, वर्षा, आंध्र कंदन। इनकी और भी रचना है, इनकी रचना बहुत सारी रचनाएं हैं। कंकाल, तितली, तितली भी रचना है इनकी। आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक, काफ़ी पॉपुलर रचना है प्रेम पथिक। कामायनी, कामायनी तो यहाँ मेंशन कर दिए हैं। अजात शत्रु भी इन्हीं का लिखा हुआ है, अजात शत्रु। जो चंद्रगुप्त थे उनके बारे में भी इन्होंने लिखा है। स्कंद गुप्त की रचना, स्कंद गुप्त की भी रचना इन्होंने की है। इंद्रजाल, आंधी, ये सब रचना है। पुरस्कार, इनकी रचना है ये। जिनको हिंदी का पीडीएफ दिए हुए हैं ना ग्रामर वाला, वहाँ पर इनका पूरा डिटेल है। अगला है आपका सुमित्रा नंदन पंत। ये भी प्रकृति के ऊपर लिखते थे और देशभक्ति प्रधान पर ये रचना करते थे। प्रमुख रचना इनका है गंगा, हिमालय, जीवन। अब इनको याद रखिएगा, इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी रचना थी चिदम्बरा, चिदम्बरा, चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में। इनकी और भी प्रमुख रचनाएं हैं। पतझड़, पतझड़, पल्लव, गीता और हंस, इनकी रचना है। अब है महादेवी वर्मा, नारी जीवन पर लिखती थी, भाव प्रधान होता था। इनका प्रमुख रचना है निषिद्ध, पूर्णिमा, पल्लव। इनकी और भी रचनाएं हैं आपकी। अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, निर्जा, निहार, रसीम, सांद गीत, मेरा परिवार। आगे हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और उर्वशी के लिए मिला था इनको। इनकी उर्वशी रचना थी जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1978 में। अब इनका रचना जो है देखिए, प्रमुख रचना जो है रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र काफ़ी पॉपुलर है इनका रचना। इतिहास के आंसू, इतिहास के आंसू, संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय इन्हीं का लिखा हुआ है, 4 अध्याय। और इनका लिखा हुआ है रामधारी सिंह दिनकर का रेणुका, हुंकार, रस बसंती, इनका लिखा हुआ है। और एक नाम जो है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये मानव अनुभव पर लिखते थे, प्राकृतिक सौंदर्य पर। इनकी प्रमुख रचना है जीवन, दीप शिखा, और भी रचनाएं हैं इनकी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की काव्य संग्रह में सबसे फेमस है आपका अनामिका, परिमल,
गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, बेला, नए पत्ते इनकी काव्य संग्रह है। और इनकी जो प्रसिद्ध कविताएं हैं राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, जू जूही की कली, जूही की कली। इनके उपन्यास जो हैं आपके अप्सरा, अलका, प्रभावती, चोटी की पकड़, ये सब है। अभी हम लोग आते हैं आधुनिक काल में, और जो बचे हुए आपके हैं उनको भी ध्यान से देखेंगे। तो आधुनिक काल जो है 20वीं सदी से अभी वर्तमान तक में जो चल रहा है, इसमें मुख्य और लेखक और कवि जो हैं आपके सबसे पहले प्रेमचंद हैं। ये सामाजिक उपन्यास लिखते थे ग्रामीण जीवन के ऊपर। इनकी प्रमुख रचना है गोदान, गबन, निर्मला, कफन। तो इनका प्रमुख उपन्यास में से गोदान काफ़ी पॉपुलर हुआ, गबन 1931 में आया, निर्मला 1927 में। इसमें दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या पर इन्होंने लिखा। कर्म भूमि इनका पॉपुलर है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर लिखा। सेवा सदन इन्हीं का है, सेवा सदन। प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम साथ में और भी लिखा है इन्होंने, प्रतिज्ञा, कायाकल्प, और एक रचना है मंगलसूत्र, जो कि पूरा नहीं हो पाए। ये तीनों जो हैं अपूर्ण थी इनकी रचनाएं। कहानियाँ भी इन्होंने बहुत सारी लिखी। इनकी कहानियाँ जो हैं आपकी ईदगाह, कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर इनकी रचना है। बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा, और एक बहुत पॉपुलर है इनका प्रेमचंद का दो बैलों की कथा। ठाकुर का कुआं भी इन्होंने ही लिखा। और इनका नाटक भी बहुत सारा है, करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम। और कहानी संग्रह में इनका पॉपुलर है, ये ज़्यादा फेमस है, इसलिए इनके थोड़ा सा ज़्यादा देख रहे हैं, मानसरोवर। अब आते हैं आपके भगवती चरण वर्मा। ये राजनीतिक और प्रेरक कविताएं लिखते थे, भगवती चरण वर्मा। इनकी प्रमुख साहित्यिक जो रचनाएं हैं, चित्रलेखा, भूल बिसरे चित्र, इनको पद्मभूषण मिला 1971 में। अब हरिवंश राय बच्चन जो हैं सरल और मधुर कविता लिखते थे। इनकी प्रमुख रचना मधुशाला, अग्निपथ, दोहे काफ़ी पॉपुलर हैं। काव्य संग्रह की बात करें तो काव्य संग्रह में इनका मधुशाला था। उसके बाद में मधुबाला, मधु से जितने भी हैं इन्हीं के हैं, मधुबाला, मधु कलश, मधु कलश। उसके बाद में निशा आमंत्रण, निशा आमंत्रण, और निमंत्रण है, आमंत्रण नहीं निमंत्रण है। मिलन यामिनी, मिलन यामिनी। प्रणय पत्रिका, प्रणय पत्रिका। उसके बाद में इनका और भी है आपका सतरंगिनी। इनका आत्मकथा, इनका आत्मकथा में है क्या भूलूं क्या याद करूं।
क्या याद करूं, ये इनका है। नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर, ये इनकी आत्मकथाएं हैं। और प्रसिद्ध कविताएं जो हैं अग्निपथ, अग्निपथ इनकी कविता है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये भी लिखे हैं इन्होंने। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती, इनकी रचना है। अब इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है दो चट्टानों के लिए। दो चट्टानें इनकी जो रचना थी, दो चट्टानें, इनके लिए इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। सरस्वती सम्मान भी इनको मिला है, सरस्वती सम्मान भी मिला है इनको। आत्मकथा के लिए, उनकी आत्मकथा के लिए इनको मिला है। अब आते हैं आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इनको आचार्य का उपनाम दिया गया। निबंध और आलोचना लिखते थे ये। अब ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं। इन्हीं का नाम है अज्ञेय। यहाँ से पूछा गया सवाल, इनका नाम है अज्ञेय। अब ये कवि भी थे, उपन्यासकार भी थे, पत्रकार भी थे, निबंधकार भी थे। पूरा नाम इनका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। उपनाम था इनका अज्ञेय। और इनका जन्म जो है 7 मार्च को हुआ था, 7 मार्च 1911 में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अज्ञेय का प्रसिद्ध रचना है एक जीवनी, ये उपन्यास है इनका, एक जीवनी। नदी के द्वीप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण, हरी घास पर क्षण भर, इनकी रचना है। ये कविता संग्रह है, हरी घास पर क्षण भर। अज्ञेय का यहाँ पर थोड़ा सा काव्य संग्रह का बात कर लेते हैं। इनका काव्य संग्रह में था भग्नदूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, ये तो बोल ही दिए, बावरा अहेरी। और भी रचनाएं हैं। उपन्यास इनका है एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये सब इनकी रचनाएं हैं। निबंध भी इन्होंने लिखा है। निबंध में इन्होंने लिखा है त्रिशंकु। उसके बाद में है आत्म नेपद, तार सप्तक, तार सप्तक जो पूछा हुआ सवाल था, तार सप्तक। और एक है यहाँ पर रामकृष्ण शर्मा। रामकृष्ण शर्मा की प्रमुख रचनाएं एक नज़र देख लेते हैं हम लोग। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी, ये आपकी थी रननी मंत्रन। रननी मंत्रन गुरु गोविंद सिंह के ऊपर भी लिखा, गुरु गोविंद सिंह इनकी रचना। योद्धा, योद्धा चरित इनकी रचना है। अच्छा, इनकी रचना नहीं है, ये तो खुशीराम शर्मा की रचना है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। ये खुशीराम शर्मा की रचनाएं हैं, खुशीराम शर्मा। यहाँ पर रामकृष्ण शर्मा की रचनाएं हमें देखनी है। इनकी प्रमुख कृतियाँ थी शिकार, बोलती प्रतिमा, बोलती प्रतिमा, प्राणों का सौदा, हमारी गायें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर इन्होंने लिखा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जंगल के जीव, जंगल के जीव,
नोट कीजिए आप लोग। अब यहाँ पर उपनाम ध्यान दीजिएगा आप लोग, महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। जैसे जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का उपनाम था प्रसाद। सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी, इनका उपनाम था निराला। और हैं आपके धनपत राय श्रीवास्तव, इनका उपनाम था प्रेमचंद। इनको उपन्यास का सम्राट कहा जाता है, उपन्यास का सम्राट प्रेमचंद। फिर हैं रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह, तो इनका उपनाम जो है दिनकर रखा गया है, दिनकर। हरिवंश राय बच्चन, इनका उपनाम बच्चन रखा गया है, हरिवंश राय बच्चन, इनका उपनाम है बच्चन। सुमित्रा नंदन पंत, इनकी रचनाएं अभी देखेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। अब पूरा हिंदी साहित्य में इतने लेखक हैं, कवि हैं, रचनाकार, सबका संभव नहीं है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। जितना ज़रूरी है उतना कर रहे हैं। गोसाई दत्त, इनका उपनाम था। इनको प्रकृति के सुकुमार बोला जाता था, प्रकृति के कवि ये थे, प्रकृति के ऊपर लिखते थे, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत। रघुपति सहाय, इनका फिराक गोरखपुरी नाम था, ये तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं। देखिए फणीश्वर नाथ, इनका उपनाम था रेणु। गोपाल दास सक्सेना, गोपाल दास सक्सेना, इनका उपनाम था नीरज। अज्ञेय का तो देख ही लिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। तुलसीदास को क्या कहा जाता था? लोकनायक, लोकनायक। मानस का हंस भी इनका उपनाम है, मानस का हंस। एक और पॉपुलर नाम है आपके विद्यापति, इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है, मैथिल कोकिल। कवि शेखर भी इनको कहा जाता है। रसखान, रसखान तो उपनाम था, रसखान जी का नाम था आपका सैयद इब्राहिम, सैयद इब्राहिम। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा का उपनाम था आधुनिक मीरा, आधुनिक मीरा। अब महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं को भी देख लेते हैं। भारतेंदु युग में पत्रिका कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगनीज, बाल बोधिनी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा संपादित किया गया था काशी में। हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ये पत्रिका थी, इलाहाबाद में प्रकाशित किया गया। आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण प्रेमधन चौधरी के द्वारा मिर्ज़ापुर में। अब यहाँ पर द्विवेदी युग पत्रिकाएं क्या हैं? द्विवेदी युग में पत्रिकाएं सरस्वती महादेवी प्रसाद वर्मा द्विवेदी के द्वारा इलाहाबाद में संपादित किया गया। सुदर्शनी देवकी नंदन खत्री माधव प्रसाद मिश्र के द्वारा काशी में। समालोचक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जयपुर के द्वारा। इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त काशी के द्वारा। मैदी ये कृषकांत मालवीय के द्वारा प्रयाग में। चांद रसखान सहगाल चंडी प्रसाद के द्वारा प्रयागराज में। माधुरी दुलारे लाल भागवी के द्वारा लखनऊ में।
इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, मैदी मासिक पत्रिका थी डॉक्टर संपूर्ण निंद के द्वारा, टुडे अंग्रेजी भी इन्हीं के द्वारा। छायावादी युग में पत्रिकाएं, हंस जो हैं प्रेमचंद के द्वारा, काशी में करमवीर माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा, चांद महादेवी वर्मा के द्वारा, साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय के द्वारा। कादम्बिनी जो है राजेंद्र अवस्थी के द्वारा दिल्ली में, ये छायावादी युग का है। धर्म युग धर्मवीर भारती के द्वारा बम्बई में, नया जीवन कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा। अब हिंदी में सर्वप्रथम, हिंदी का सर्वप्रथम उपन्यास जो मौलिक रूप से था परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास के द्वारा। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास था घृणामयी। हिंदी का प्रथम दलित रचना था अछूत की शिकायत। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य था प्रवास हरिऔध। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत। हिंदी की पहली कहानी लेखिका थी बंग महिला। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रत्यक्ष हैं आपके प्रवर्तक हैं अज्ञेय। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है इंदुमती। प्रेमचंद की प्रथम कहानी है पंच परमेश्वर। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है नहुस पंच परमेश्वर। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा? तो शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने सबसे पहले लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी का प्रथम एकांकी जो है एक घूट प्रसाद जी के द्वारा। हिंदी में प्रथम जीवनी लिखा गया है भक्तमाल नाभादास के द्वारा। हिंदी में प्रथम संस्मरण हरिऔध जी का ये लिखा गया है बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा। हिंदी में प्रथम रिपोर्ट जो है लक्ष्मीपुरा शिव दाम चौहान के द्वारा। हिंदी में प्रथम रेखा चित्र जो है पदम पराग पदम शर्मा के द्वारा। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि के द्वारा। खड़ी बोली पद का प्रथम प्रयोगकर्ता थे अमीर खुसरो। प्रथम हिंदी पत्र उदंत मारदंड जो कलकत्ता में 30 मई 1826 को जुगल किशोर नहीं यहाँ पर हैं, हाँ इसी दिन हिंदी पत्रिका दिवस मनाया जाता है। 30 मई 1826 को लिखे थे कौन? उदंत मारदंड जो है प्रथम हिंदी पत्र जुगल किशोर जी लिखे थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है सुमित्रानंदन पंत, ये तो हमने ऊपर ही बोला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला है महादेवी वर्मा। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर 1975 में। यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति था अटल बिहारी वाजपेयी। हिंदी भाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्याय। हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास हिंदी भाषा का इतिहास धीरेन्द्र जी हैं। हिंदी भाषा का प्रथम भाषा सर्वेक्षक अमीर खुसरो। हिंदी भाषा का प्रथम गद्य काव्य जो है साधना कृष्णदास के द्वारा। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा। नाथ साहित्य के प्रणेता थे गोरखनाथ। हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास जो था भाग्यवती। हिंदी भाषा का प्रथम सर्वेक्षक ये अमीर खुसरो। छायावादी युग के प्रसिद्ध कहानीकार जयशंकर प्रसाद हैं। केवल 6 निबंध लिखकर प्रसिद्ध हुए। सरदार पूर्ण सिंह। डॉक्टर संपूर्ण निंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला समाजवाद पर। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल द्विवेदी युग को माना जाता है। तार सप्तक आपको देख ही दिए थे। तार सप्तक का जो है प्रकाशन 1943 में अज्ञेय के द्वारा। अर्ध प्रमाणिक रचना पृथ्वीदास रासो की। काव्य साहित्य का स्वर्ण काल भक्ति काल वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास को कहा जाता है। श्री रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? अवधी में। बिहारी ने सर्वाधिक लिखे दोहे। विनय पत्रिका किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। रीतिकाल का अन्य नाम भी है श्रृंगार काल। कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं केशव दास को, ये उपनाम तो देख ही लिए। बिहारी सतसई की भाषा है ब्रज भाषा। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं धनानंद। मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य था भारत भारती। राष्ट्र कवि पदवी से सुशोभित किया गया राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को। प्रकृति के सुकुमार कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। नवी कविता का शुभारंभ 1954 में नरेंद्र शर्मा के द्वारा। प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक अज्ञेय हैं। छायावादोत्तर को बांटा गया है प्रयोगवाद प्रगतिवाद और नई कविता काल में, तो इतना हमें डिटेल नहीं जाना है। अर्ध वस्तक के कवि का नाम है जगन्नाथ
दास रत्नाकर। साकेत की नायिका है उर्मिला। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए मिला। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है। कवियों का कालों के अनुसार विभाजन। तो ये पीडीएफ से आप लोग देख लीजिएगा, अभी तो ऊपर हमने दिखाया आपको, नहीं तो वीडियो जो है बहुत लेंदी हो जाएगा। अब रचनाएं अलग अलग प्रकार की होती है, गद्य रचना, पद रचना, नाटक, कविता। यहाँ पर गद्य रचनाएं जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, मला, मदालसा, सुलोचना, करपू स्मंजरी, नील देवी, कश्मीर कुसुम, लीलावती, रत्नावली, प्रेम जोगिनी, भारत जननी, लखनऊ, सरयू पार की रचना। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी की है अद्भुत आलाप, कालिदास की निरंकुशता, रस रंजन, विचार विमर्श, स्वाधीनता, अतीत स्मृति, वाग्विलास, नौषधीय भाग्यवती जो है लिखा गया है श्रद्धाराम फिलौरी के द्वारा। आनंदवर्धन जो हैं रचनाकार हैं ध्वन यालोक के। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट। यहाँ पर एक नाम है राहुल संकृत्यान का। बोगला से गंगा, सतमी के बच्चे, मेरा जीवन यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, बचपन की स्मृतियाँ, सप्त सिंधु, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचनाएं हैं। पपीतों के देश में, चिता के फूल, जंजीरें और दीवारें, अम्बावली, माटी के मूर्ते, पैरों में पंधा बांधकर, गेहूं बनाम गुलाब, मील के पत्थर, कार्ल मार्क्स। अभी धर्मवीर भारती जी का एक जो है गुनाहों का देवता, काफ़ी पॉपुलर है, अंधा गुंज। अब रचनाएं इतनी हैं कि याद करना असंभव सा होता है, लेकिन जो फेमस नाम हैं जो बार बार आपको एग्ज़ाम्स में देखे जाते हैं उनकी रचनाएं तो एटलीस्ट आपको देखना ही होगा। तो आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आते हैं, 50 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए, और पीडीएफ से आप लोग देख लीजिएगा रचनाकारों को एक बार। ओवरऑल हमने कोशिश किया है छोटे से वीडियो में कवर करने का, और 10-15 मिनट में 50 क्वेश्चन जो हैं आपके इम्पोर्टेंट हैं, उनको आप लोग देख लीजिए इसी वीडियो में, क्योंकि समय कम है तो अब अलग अलग वीडियो लाना पॉसिबल नहीं है। भक्ति काल से शुरू करते हैं। रामचरितमानस किसने रचा है? तो तुलसीदास ने। सुरसागर का किसका काव्य संग्रह है? सुरसागर। ये रिवीजन हो जाएगा सूरदास जी का। मीराबाई की रचनाएं मुख्यतः किस विषय पर आधारित थी? तो मीराबाई रचना करती थी कृष्ण भक्ति पर। आगे देखते हैं हम लोग, कबीरदास की प्रमुख रचना कौन सी है? कबीरदास का प्रमुख रचना बीजक। भक्ति काल की भाषा विशेषता क्या थी? भक्ति काल में क्या होता था, कौन सा विशेषता होता था? अवधि में ब्रज भाषा में सरल और मार्मिक होती थी। भक्ति आंदोलन के मुख्य उद्देश्य में क्या शामिल था? तो यहाँ पर शामिल था भक्ति आंदोलन में समाज सुधार और समानता। तुलसीदास ने रामचरितमानस में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है ये। आगे देखते हैं, सूरदास के काव्य का मुख्य विषय क्या था? सूरदास ये कृष्ण भक्ति करते थे। आगे देखते हैं, भक्ति काल का प्रमुख रस कौन सा था? तो भक्ति काल में जो है आपका भक्ति रस ही था। आगे देखते हैं, मीराबाई के भजनों में कौन सा भाव प्रमुख था? मीराबाई कृष्ण भक्ति और प्रेम। आगे देखते हैं, बिहारी सतसई किसकी रचना है? ये तो इम्पोर्टेंट है, बिहारी की ही रचना है। रीतिकाल में प्रमुख कौन सा प्रमुख रस था रीतिकाल में? तो रीतिकाल में श्रृंगार रस था। आगे देखते हैं, रसखान की प्रमुख रचनाएं किस विषय पर आधारित थी? ये कृष्ण प्रेम पर आधारित थी। केशव दास की प्रमुख शैली क्या थी? केशव दास प्रमुख शैली थी श्रृंगार रस प्रधान। रीतिकाल में भाषा की विशेषता क्या थी? भाषा की विशेषता थी अलंकारपूर्ण और संस्कृत का प्रभाव। बिहारी सतसई में कितने बंद हैं, छंद हैं? 700, 100, 300, 1000। तो इसमें 700 हैं आपके। रीतिकाल का मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से था प्रेम और श्रृंगार भाव प्रकट करना। रीतिकाल की प्रमुख भाषा क्या थी?
संस्कृत मिश्रित हिंदी। केशवदास ने कौन सा काव्य लिखा? रसिकल। रीतिकाल के कवियों का विषय मुख्यतः था। रीतिकाल में कौन सा विषय था? प्राकृतिक सौंदर्य, श्रृंगार और अलंकार। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं कौन सी थी? तो कामिनी। आगे देखते हैं, सुमित्रानंदन पंत किसका प्रतिनिधि कवि हैं? तो छायावाद के प्रवर्तक सुमित्रानंदन पंत। आगे देखें, महादेवी वर्मा की प्रमुख शैली क्या थी? इनका शैली था छायावाद, भावपूर्ण और नारी जीवन पर ये लिखती थी। रामधारी सिंह दिनकर का प्रमुख रस कौन सा है? वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुणावश रस। ये वीर रस पर लिखते थे। छायावाद के प्रमुख विषय हैं प्रकृति, प्रेम और आत्मा के ऊपर लिखा जाता था। जयशंकर प्रसाद का काव्य किस प्रकार का है? जयशंकर प्रसाद का काव्य ऐतिहासिक और प्रेम प्रधान है। सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख काव्य रचना क्या है? तो ये है गंगा। आगे देखते हैं, महादेवी वर्मा का प्रमुख काव्य है, तो यहाँ में से पूर्णिमा। छायावाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? छायावाद का मुख्य उद्देश्य था आपका आत्मा और भाव की अभिव्यक्ति। रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मि रथी किस विषय पर आधारित थी? तो ये आधारित थे वीरता और राष्ट्रभक्ति पर। गोदान किसने लिखा है? तो प्रेमचंद ने लिखा है। चलिए आगे देखते हैं, मधुशाला किसकी काव्य रचना है? मधुशाला। मधुशाला के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। प्रेमचंद का प्रमुख विषय क्या था? किस विषय पर लिखते थे? सामाजिक जीवन और ग्रामीण जीवन पर ये लिखते थे। हरिवंश राय बच्चन की शैली कैसी थी? तो सरल और मधुर। आधुनिक काल के लेखक मुख्यतः किस विषय पर लिखते थे? तो ये लिखते थे, अभी लिख ही रहे हैं, आधुनिक काल ही चल रहा है, समाज, राजनीति और राष्ट्रीयता पर ये ज़्यादा बल देते थे। गबन उपन्यास किसने लिखा है? तो गबन भी लिखा है प्रेमचंद ने ही। अग्निपथ किसका प्रसिद्ध काव्य है? अग्निपथ हरिवंश राय बच्चन जी का अग्निपथ। आधुनिक हिंदी कथा में किसका योगदान प्रमुख है? आधुनिक काल के कौन है? देखिए, प्रेमचंद ही आधुनिक काल के। तुलसीदास तो सूरदास बिहारी ये पहले के हैं। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, आचार्य या फिर अज्ञेय इनको ही कहा जाता है। तो प्रसिद्ध किस लिए हैं? निबंध और आलोचना पर, कविता, भक्ति, गीत, वीर रस। ये निबंध और आलोचना बहुत ज़्यादा करते थे। रामकृष्ण शर्मा मुख्यतः किस प्रकार की रचना करते हैं? रामकृष्ण शर्मा ये रचना करते हैं आधुनिक कहानी और सामाजिक जीवन पर। आगे देखते हैं हम लोग, सूर सप्तक किसकी रचना है? सूर सप्तक जो है सूरदास की रचना है। राशिकल किसने लिखा? केशवदास ने। निषिद्ध कविता संग्रह किसका है? महादेवी वर्मा का। आक्रंदन जयप्रसाद का है। कफन प्रेमचंद का है। रश्मि रथी वीरता और राष्ट्रभक्ति के ऊपर लिखा गया है। सर्वप्रिय भक्ति कवि का उदाहरण है। सर्वप्रिय सबके प्यारे तुलसीदास। कृष्ण प्रेम प्रधान कवि का उदाहरण है। सूरदास, रसखान ये कृष्ण प्रेम पर लिखते थे। कबीरदास की भाषा कैसी थी? मिश्रित अवधि और ब्रज सरल। छायावाद के 4 प्रमुख कवि तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो आगे जो आएंगे मिक्स क्वेश्चन उसमें और भी आएंगे। बाकी आप लोग बने रहिए हमारे साथ में। और जिनको पेड नोट्स लेना है, लास्ट समय है तो कुछ डिस्काउंट करके दे देंगे। आप लोग मैसेज कीजिए टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है। बाकी बने रहे हमारे साथ में, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। मैं भी यहाँ से सवाल पूछ दिया जाए। अब ये जो है इतना बड़ा समुद्र के जैसा है पूरा का पूरा हिंदी साहित्य, तो कम समय में एक वीडियो में इतना ही पॉसिबल है, इससे ज़्यादा कवर नहीं हो सकता है। नहीं तो फिर साहित्य के ऊपर बहुत सारी क्लासेस चलेंगी, तो उतना हमें करना नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।